संगीतकार गधे की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा दिन में धोबी के लिए अपनी पीठ पर भार उठाकर ले जाता था। वह धोबी उससे दिन भर तो काम करवाता था, लेकिन रात को गधे को घास खाने के लिए नहीं देता था। हालांकि गधा आसपास के खेतों की सब्जियां खाता था और वापस घर आ जाता था। एक दिन खेत में भटकते समय गधा एक सियार से मिला। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रात में दोनों एक साथ खाने की तलाश में निकल जाते थे और वह लोग इस तरह हर रात मिलने लगे। गधा सुबह होने तक घर वापस आ जाता था। एक दिन सियार ने गधे से कहा, ताजे रसीले खीरे से भरा एक खेत देखा। वह आपके लिए किसी स्वादिष्ट भोजन से कम नहीं। मुझे यकीन है कि मैं वहाँ अपने लिए भी जानवरों का इंतजाम कर लूँगा। चलो आज रात वहीं चलते हैं। गधा उसकी बात मान गया और वह उस खेत में चला गया। गधे ने पेट भर के खीरा खाए और बोला, भतीजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूर्णिमा को देखो, वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और मुझे गाने के लिए प्रेरित कर रहा है। चाचा, हम यहाँ दूसरे के खेत में चारा खाने के लिए आए हैं। अगर तुम गाना गाओगे तो वह तुम्हारे गाने की आवाज़ सुनकर खेतों में आ जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। गाना के बारे में भूल जाना ही बेहतर होगा। गधा नाराज हो गया और बोला, तुम जैसे जंगली जानवर संगीत की सराहना नहीं कर सकते। मैं अभी तुमको दिखाऊंगा कि असली संगीत कैसा होता है। सियार ने देखा कि गधा अब नहीं मानेगा और अपना गाना जरूर सुनाएगा, तो उसने गधे से कहा, चाचा, मैं जाकर झाड़ियों में छुप जाता हूँ ताकि मैं किसान पर नज़र रख सकूँ। इतना कहकर सियार झाड़ियों की ओर भाग गया। गधे ने अपना मुंह चांद की ओर उठा लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर किसान की आंखें खुल गई और वह डंडे के साथ अपने खेतों में आ गया। उसने जब गधे को देखा तो खूब उसकी पिटाई की और उसके शरीर को मार मार कर काला नीला कर दिया। जैसे ही घायल गधा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खेतों से बाहर निकला, तभी सियार झाड़ियों से बाहर आया और हंसते हुए बोला, चाचा, आप बहुत अच्छा गाते हो। मैंने देखा कि किसान ने भी आपको पुरस्कार दिया। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए समय और स्थान सही होना चाहिए।